इंडियन एनिमेशन स्टूडियोज डिज्नी जैसी क्वालिटी क्यों नहीं बना पाते हैं। अब मेरे दिमाग में जितने पॉइंट्स हैं ना इस चीज के रिगार्डिंग, उतने अगर मैं एक्सप्लेन करने हूं तो वीडियो 1 घंटे की बन जाएगी। बट मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूं जिससे आप लोगों को रफली आइडिया लग जाएगा कि आखिर क्यों इंडियन एनिमेशन स्टूडियोज या इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री डिज्नी पिक्सार के लेवल की क्वालिटी नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है, और अगर करने की सोचती भी है तो क्या क्या रुकावटें आती है, जिससे आपको एक क्लियर पिक्चर दिमाग में आ जाएगी कि क्यों इंडिया से कोई डिज्नी जैसी कंपनी अभी तक नहीं बन पाई है। तो देखो यार, सबसे ऑब्वियस चीज आप लोगों को भी पता होगा कि बजट कॉन्स्टेंट्स रहते हैं। जैसे अगर कोई भी एनिमेटेड मूवी यूएस में प्रोड्यूस होगी तो उसका बजट डेफिनेटली ज्यादा ही होगा कंपेयर देन अगर वो सेम मूवी इंडिया में प्रोड्यूस हो रही है। तो अब बजट क्यों कम होता है इंडिया में? अगर आप लोग सोचो तो आप लोग ही बताओ कि आपको क्यों लगता है कि इंडिया में बजट कम होता है? क्योंकि उतना आरओआई नहीं है, राइट? क्योंकि अगर एक मूवी पे बनाने में 100 करोड़ 200 करोड़ अगर लगा दिया जाएगा इंडिया में और वो मूवी ब्रेक इवन भी नहीं कर पाएगी, तो क्या फायदा 100-200 करोड़ लगाने का, एक पिक्सार जैसी मूवी बनाने का, पिक्सार जैसी क्वालिटी की एनिमेशन बनाने का, जब वो आरओआई ही नहीं दे पाएगी। सिर्फ क्वालिटी के नाम पे तालियां बजवाने के लिए तो मूवी नहीं बनानी है, राइट? उससे अच्छा आरओआई आए उसके लिए बनानी है, और उसके लिए रिस्क लेना पड़ेगा। अब इंडिया में ना आप देखोगे कि बहुत सारे स्टूडियोज, बहुत सारी कंपनीज ना इंडिया सेंट्रिक होकर के मूवी बनाती है, जो कि सही भी है। अब मैं इसको डिफेंड या फिर मैं इसको अपोज नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक पॉइंट रख रहा हूँ आप लोगों के सामने कि अगर हम इंडिया सेंट्रिक ना होकर के ग्लोब सेंट्रिक होकर के बनाए, जैसे डिज्नी बनाती है, जैसे पिक्सार बनाती है। अब उसका एक तर्क आप ये भी दे सकते हो कि यार अमेरिकन कल्चर ना पूरी दुनिया भर में फैला हुआ है, इसीलिए अगर अमेरिका के लिए मूवी बनती है ना तो पूरी दुनिया में स्प्रेड हो जाती है। सेम चीज इंडिया के साथ नहीं है। अगर इंडियन कल्चर से रिलेटेड कोई मूवी बनती है तो वो इंडिया में ही सीमित होकर रह जाती है। बट मेरा ये कहना है कि अगर आरओआई के ऊपर ही पूरा गेम है तो व्हाई नॉट मेक फॉर द वर्ल्ड? अब वहां पे कंपटीशन आ जाता है, एंड दैट्स वेयर जो हमारे प्लेयर्स हैं इंडिया में वो रिस्क लेने से थोड़ा सा डरते हैं कि यार ग्लोब में जाकर के अगर हम कॉम्पीट करने लग जाएंगे ना तो बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है, रादर देन इंडिया में रह करके इंडिया के लिए ही मूवीज बनाते हैं। वहां पे जो थोड़ा बहुत आरओआई मिल रहा है, थोड़ा बहुत इन द सेंस कि कम पैसे लगा करके ज्यादा पैसे बनाना। फॉर एग्जांपल 10-20 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़ लगा करके 60 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ की मूवी बन जाती है, तो अच्छा आरओआई मिल जाता है। रादर देन अगर वही प्लेयर 100-200 करोड़ 300 करोड़ या 400 करोड़ रुपए लगा करके कोई मूवी बनाए और उसके बाद से एक्सपेक्ट करे कि ये ग्लोब में लॉन्च करते हैं और मे बी वो मूवी 500 1000 करोड़ 2000 करोड़ 5000 करोड़ कमा ले, जो कि इंडिया में कभी नहीं हुआ है। ऑफ कोर्स 2000 करोड़ से ज्यादा नहीं कमाई किसी मूवी ने, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। बट हाँ, अब ये मत कहना कि भाई तू इसमें गलत है सही है, मैं बस एक पॉइंट रख रहा हूँ। बस मैं यहाँ से ये चाहता हूँ ना कि मैं इंडिया से एक डिज्नी जैसी कंपनी बनाऊं। उसके लिए मेरे हाथ में जो है ना मैं वो करना चाहता हूँ। मैं जो भी आईपीज बनाऊंगा ना, मेरे आईपीज विल नॉट बी फॉर इंडिया, विल बी फॉर द वर्ल्ड। अब उसको वर्ल्ड में प्रमोट करना, वर्ल्ड में उसकी एक स्टैंडिंग लाना, उसके लिए ही मैं प्रोड्यूसर्स के साथ काम करना चाह रहा हूँ, नॉट जस्ट फ्रॉम इंडिया बट फ्रॉम यूएस। और उसी के लिए मैं बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ ऑलरेडी काम कर रहा हूँ जो कि यूएस के हैं और जो कि ठीक ठाक मीडियम लेवल प्रोड्यूसर्स हैं। ऑफ कोर्स मैं बड़े प्रोड्यूसर्स को अभी रीच आउट नहीं कर पाऊंगा और वो मेरे साथ काम क्यों ही करेंगे जब मेरी कोई इतनी रेपुटेशन भी नहीं है इंडस्ट्री में। देखो ये बात आपको सैड लगेगी बट ये सच है। इंडिया में स्किल डेवलपमेंट एंड एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा इशू है। जैसे कि हम इस वीडियो में डिज्नी जैसे स्टूडियो से कंपेयर कर रहे हैं, तो वहां पे जो स्किल सेट अवेलेबल है ना, इंडिया में बहुत ही कम ऐसी स्किल सेट अवेलेबल है। कि डिज्नी में जो एक्सपर्टीज है ना, उनको कहा जाता है लेगेसी है उनके पास एक्सपर्टीज की। एक एक्सपर्टीज जाती है तो दूसरी एक्सपर्टीज आ जाती है, बट इंडिया में वही सेम चीज बहुत मुश्किल है। एक्सपर्टीज है, नो डाउट की नहीं है, बट इंडिया में उस लेवल की एक्सपर्टीज नहीं है जो डिज्नी में होती है। अब डिज्नी में मैं ये नहीं कह रहा कि एनिमेशन उसकी क्वालिटी बनाना ही एक एक्सपर्टीज है, नो। डिज्नी बहुत ज्यादा पैसा अपना आरएनडी में भी खर्च करता है। अब आरएनडी कौन करता है? यही लोग करते हैं जिनमें बहुत ज्यादा स्किल सेट होती है। अब आरएनडी करके नए नए स्टाइल्स फॉर्म करना, एनिमेशन के नए नए सॉफ्टवेयर बनाना, नए नए टेक्निकल एडवांसमेंट करना, सो दैट जो काम पहले 10 लोग करते थे वो 2 लोग कर पाए और ज्यादा एफिशिएंट कर पाए और ज्यादा अच्छी क्वालिटी में कर पाए। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं 60 से 70% डिज्नी के लेवल की क्वालिटी बना लेता हूँ, तो वो स्किल सेट होना इज अ डिफरेंट थिंग, और एक ऐसा स्किल सेट होना जिससे मैं आरएनडी करके ऐसी चीज बना दूं या ऐसा सॉफ्टवेयर बना दूं जिससे जो डिज्नी जैसी क्वालिटी का एनिमेशन बनाना है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाए। अब इंडिया में बहुत ही कम स्टूडियोज आप देखोगे कि आरएनडी में बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं। दे जस्ट ट्राई टू मेक मनी, और इसमें कोई भी बुराई नहीं है, मैं खुद भी यही करता हूँ। आरएनडी में बहुत कम पैसा खर्च करता हूँ, ज्यादातर पैसा मैं प्रोजेक्ट्स में लगाता हूँ सो दैट मैं ज्यादा अर्न कर पाऊँ डेफिनेटली। तो अब आ जाते हैं अपने पॉइंट पे जो कि है प्रोजेक्ट टाइमलाइन। अब देखो डिज्नी कोई भी मूवी बनाता है ना, उसके लिए उस पे भरपूर टाइमलाइन होती है, 2-3 साल, कभी कभार 4 साल। अब इंडिया में कोई मूवी अगर बनती है ना एनिमेटेड, ऑफ कोर्स अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा टाइट डेडलाइंस मिलती है कि भाई विद इन 6 मंथ, विद इन 7 मंथ, मैक्स टू मैक्स ईयर में ये प्रोजेक्ट पूरा फिनिश करना है। तो अब ऐसे टाइट डेडलाइन में ना क्वालिटी अच्छी करना, एक एक सीन पे डिटेल में काम करना, उसमें मल्टीपल रिविजन्स करना सो दैट चीजें अच्छे से निखर के आ सके। स्क्रिप्ट में बहुत ज्यादा
काम करना, कैरेक्टर स्केचेस में बहुत ज्यादा काम करना, फिर मॉडलिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगाना, फिर रिगिंग हो गई, एनिमेशन में एक एक सीन में बहुत ज्यादा टाइम लगाना, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ऑन द अदर हैंड डिज्नी इन सब में बहुत ज्यादा टाइम लगाता है, प्री प्रोडक्शन में, पोस्ट प्रोडक्शन में, जिससे क्या होता है कि डिज्नी के पास एंड में जो क्वालिटी आउटपुट निकल करके आता है ना, फिर दुनिया उसको बेंचमार्क मान करके काम करती है। जैसे मैं भी यही सोचता हूँ कि यार अगर मेरे को भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैंने इन पास्ट ऐसे करे हैं कि अगर मेरे को भी कुछ मतलब टाइमलाइन का इशू नहीं होता ना, तो डेफिनेटली मैं अच्छा कर पाता, उसमें और अच्छी क्वालिटी दे पाता। बट हाँ, ये चीज को हम एक एक्सक्यूज नहीं बना सकते, इसके साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और उसके लिए हमें अपनी टीम बड़ी करनी पड़ेगी, जो मैं कर ही रहा हूँ, और हमारी टीम में कोऑर्डिनेशन रखना पड़ेगा। चौथा पॉइंट जो है ना, वो है कल्चरल स्टोरी टेलिंग डिफरेंस। अब देखो, इंडिया में कोई भी एनिमेटेड मूवीज या फिर सीरीज बनती है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम वो क्या होती है, माइथोलॉजी बेस्ड होती है, पुरानी हमारी ग्रंथों की कथाएं होती है, उसको एनिमेट कर दिया जाता है। अब देखो, डोंट गेट मी रॉन्ग, ये गलत नहीं है, इसको किसी भी सेंस में नहीं कहा जा सकता कि यार ये मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है, या फिर इससे कुछ नहीं होता, या फिर ये खराब है बनाना। नो, मेरा पॉइंट ये है ना कि डिज्नी जो बनाता है ना मूवीज, वो मोस्ट ऑफ द टाइम कल्चरल माइथोलॉजी बेस्ड नहीं होती है। वो या तो अपना खुद का एक यूनिवर्स क्रिएट करने की कोशिश करता है, या तो एक नई स्टोरी टेलिंग करने की कोशिश करता है आउट ऑफ नोवेयर। जैसे टॉय स्टोरी देख लो, क्या कोई कल्चरल बेस्ड है वो मूवी? नहीं, राइट। टॉय स्टोरी क्या है? टॉय स्टोरी एक नई कहानी है। वहीं इनसाइड आउट 2 को ले लो, या किसी भी डिज्नी की मूवी को ले लो, वो एक स्क्रैच से स्टोरी टेलिंग करते हैं, एक नई स्टोरी को जान देते हैं एनिमेशन के थ्रू। बट इंडिया में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। इंडिया में ना एक कल्चर ही नहीं है कि एक अच्छी सी स्टोरी को टेल करो एनिमेशन के थ्रू और वो ऑडियंस के पास भेजो। नो, अगर एनिमेशन बन रही है तो वेदर इट विल बी ऑन हनुमान, ऑन कृष्णा और अदर माइथोलॉजी बेस्ड, या फिर कोई और ग्रंथों की कथाएं होंगी। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, ये कभी भी किसी भी सेंस में गलत नहीं है, बट मेरा बस ये मानना है कि इनके साथ साथ हमें और भी स्टोरी टेलिंग को प्रमोट करना चाहिए। देखो यार, मैं इस वीडियो को अब ज्यादा लेंथी नहीं करूंगा, मैं बस थोड़े बहुत पॉइंट और कवर कर देता हूँ जल्दी। देखो, एक परसेप्शन भी चीज होती है। अमेरिका में ना स्टोरी टेलिंग और एनिमेशन को एक डिफरेंट परसेप्शन से देखा जाता है कि यार ये भी एक चीज है। इंडिया में क्या होता है ना, लाइव एक्शन देन एनिमेशन। हमेशा लाइव एक्शन मूवीज को ऊपर ही देखा जाता है, एनिमेशन को हमेशा नीचे देखा जाता है। अगर एनिमेशन मूवी आती है ना, तो ऐसा रिएक्शन होता है, अच्छा एनिमेशन मूवी है, ठीक है। अगर कोई लाइव एक्शन मूवी आती है ना, तो उसको मतलब मूवी की कैटेगरी में रखा जाता है, एनिमेशन को ठीक है कार्टून वगैरह की कैटेगरी में रखा जाता है, इट्स फॉर चाइल्ड। नो, अमेरिका में ना या हॉलीवुड में ऐसा कल्चर है कि यार एनिमेटेड मूवीज को भी अडल्ट एंजॉय करते हैं, बड़े लोग एंजॉय करते हैं। बड़े लोग इन द सेंस कि जो 25, 26, 30, 40 साल के लोग होते हैं, वो एंजॉय करते हैं। इंडिया में ऐसा कल्चर नहीं है। इंडिया में जो बड़े लोग हैं, इन द सेंस कि 25 से ज्यादा साल वाले लोग मोस्टली लाइव एक्शन को ही एंजॉय करते हैं। एनिमेशन को एंजॉय करने का कल्चर ही नहीं बनाया है, एनिमेशन को सिर्फ कार्टून के साथ रिलेट कर दिया है। सो ये एक परसेप्शन की भी बात होती है। अब ये परसेप्शन कैसे चेंज होगा? अगर हम अच्छी स्टोरी टेलिंग करेंगे, अच्छे क्रिएटर्स आएंगे, अच्छे एनिमेटर्स आएंगे, तो डेफिनेटली ये परसेप्शन चेंज होगा। मेरा तो ओवरऑल यही व्यू है इसको लेकर के। अगर आपको लगता है मैं कहीं पे भी गलत हूं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना। तो हाँ, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून।